बिहार सरकार के शराबबंदी के कारण बिहार को 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब हो सकता है आपको ये बात ज्यादा गंभीरता से ना लगे कि आखिरकार नुकसान हुआ है तो फायदा भी हुआ है। निश्चित तौर पर सरकार कहती है कि क्राइम रेट घटा है, लेकिन शराब तो अब भी पहुंच रहा है। अब आइए इसके दूसरे पहलू पर। आपने शायद कभी गौर ना किया हो कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का रेट बिहार के पेट्रोल के रेट से 10 रुपया प्रति लीटर सस्ता है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 96 रुपया 97 रुपया है, तो बिहार में पेट्रोल का रेट 107 रुपया के पार है। मतलब कि 10 रुपया का प्रति लीटर पर अंतर है। अब अंतर क्यों? तो राज्य सरकार के टैक्स के कारण अंतर। क्योंकि अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे, तो 10-10 रुपया लीटर पर अंतर नहीं आता, लेकिन राज्य सरकार के टैक्स के कारण प्रति लीटर बिहार में 10 रुपया पेट्रोल उत्तर प्रदेश के मुकाबले महंगा मिल रहा है। और हमने आपको कहा कि शराबबंदी के कारण 2022 के दिसंबर में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया कि अनुमानित जो आंकड़ा जुटाया गया कि 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब लोग तो यह भी कहते हैं कि सरकार को शराबबंदी से नुकसान हो रहा है, तो शराब का टैक्स जो है वो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए, आम लोगों से वसूली करने के लिए पेट्रोल से वसूल रही है। अब आगे इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि 40,000 करोड़ का नुकसान अब तक कराकर बिहार को कितना फायदा मिला, आम जनता को कितनी सहूलियत मिली और आम जनता की परेशानी कितनी बढ़ गई। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साल 2015-16 में जब शराबबंदी लागू की गई, तब बिहार सरकार का अनुमानित आंकड़ा था, डेटा था कि 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो एक साल में हमको राजस्व प्राप्त होता था, वो नुकसान होगा राजस्व के रूप में 4,000 करोड़ रुपया। एक आप कह लीजिए कि बड़ा नंबर बिहार जैसे राज्य के लिए। अब 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब इसी हिसाब से नुकसान का आंकड़ा जोड़ा गया। 2022 के अंतिम महीने में कहा गया कि अनुमानित नुकसान बिहार सरकार का 40,000 करोड़ को पार कर चुका है। अब 40,000 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अब दूसरी तरफ हमने आपको कहा कि पेट्रोल और डीजल पर जरा गौर कीजिए। जब पेट्रोल का रेट बढ़ा तो तमाम राज्य सरकारों ने कहा कि हम टैक्स अपना कम करेंगे, जिससे कि आम जनता को सहूलियत मिले। अब उत्तर प्रदेश में जो बगल का राज्य है बिहार का, वहां पर पेट्रोल का दाम है आज का अगर हम बात करें तो 96 रुपया कुछ पैसा, और अगर बिहार की बात करें पटना की तो 107 रुपया कुछ पैसा। मतलब कि लगभग 10 रुपए से ज्यादा का अंतर बिहार और उत्तर प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल पर है। और 10 रुपया रेट का बढ़ना और घटना कुछ किलोमीटर की दूरी पर, आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है। मतलब कि आप इस हिसाब से सोचिए कि जो बॉर्डर का एरिया है, वहां पर जो बिहार का पेट्रोल पंप है वो कह रहा है कि हम देंगे पेट्रोल 107 रुपया लीटर। वहीं बगल में उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल पंप है वो कह रहा है कि हम देंगे 96 रुपया लीटर। अब डीजल का भी रेट ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश में डीजल का रेट लगभग 89 रुपया है। अब बिहार में डीजल का रेट 94 रुपया के पार है। मतलब कि यहां भी 5 रुपया के आसपास का अंतर बिहार और उत्तर प्रदेश में है। अब प्रति लीटर पेट्रोल पर 10 रुपया महंगा वसूला क्यों जा रहा है, या बिहार सरकार की मजबूरी क्या है कि वो टैक्स अपना और नहीं घटा सकती? तो इसके पीछे का कारण समझिए। बिहार सरकार को शराबबंदी के कारण हर साल 4,000-5,000 करोड़ का शुद्ध नुकसान हो रहा है राजस्व में। अब उसकी भरपाई अगर करनी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई फैक्ट्री नहीं है कि उसके जरिए सरकार की कमाई हो रही है। किसी भी राज्य सरकार की कमाई का 2 सबसे बड़ा जरिया पूरे भारत की अगर हम बात करें तो वो एक पेट्रोल और डीजल जिससे टैक्स वसूला जाता है, और दूसरा शराब जिस पर टैक्स लिया जाता है।
और दो मुख्य कमाई का जरिया किसी भी राज्य सरकार के पास होता है, और बिहार में एक कमाई का जरिया खत्म कर दिया सरकार ने। आप कहिए कि उसको ब्लैक मार्केट में लाकर खड़ा कर दिया। अब ब्लैक मार्केट वाला गेम जरा समझिए। हमने पढ़ा एक रिपोर्ट में कि हर साल अनुमानित तौर पर कहा गया है कि 10,000 करोड़ का जो माफिया है, जो ब्लैक मार्केट है, जो राजनेता है, वो 10,000 करोड़ का शराब ब्लैक मार्केट के जरिए बेचकर कमाई कर रहे हैं। मतलब 10,000 करोड़ रुपए का जो ब्लैक इकोनॉमी है वो हर साल तैयार हो रहा है। आप इसको काला धन कहिए या जो कहिए। हमने एक और रिपोर्ट में पढ़ा कि आगे आने वाले समय में बिहार में एक ऐसा अंडरवर्ल्ड तैयार हो रहा है जो शराब के जो 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित ब्लैक मार्केट का पैसा है, उस पैसे के जरिए वो आगे बढ़ रहा है, जो आगे आने वाले भविष्य में बेहद चिंता का विषय है। अब सबसे आखिरी में सरकार का राजस्व का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने अच्छे के लिए किया। लेकिन इसका दूसरा पहलू कि सरकार ने अच्छे के लिए किया लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है, क्योंकि शराब मिल रही है 10,000 करोड़ का प्रति वर्ष, जो अनुमानित आंकड़ा है कि एक ब्लैक मार्केट तैयार हो रहा है, अंडरवर्ल्ड तैयार हो रहा है, माफिया बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीजों पर अब सरकार को भी शायद विचार करना चाहिए। हमने जो खबर थी, जो रिपोर्ट है, वो आप तक पहुंचा दी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।